जो आउटर लेयर ओवरी की है उसको हमने क्या नाम दिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब बच्चों इसके अंदर देखिए, मैं इसमें रेड कलर यूज कर रही हूँ और आपको दिखाने के लिए, ये जो है इनको हम बोलते हैं प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, जो कि ओवरी की वॉल से अटैच रहते हैं। इनका नाम क्या होता है बच्चों, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। नीचे से आप नाम पढ़ सकते हैं, या फिर हम इन्हें प्राइमरी फॉलिकल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल या फिर प्राइमरी फॉलिकल, जो ओवरी के अंदर पड़े रहते हैं। इनमें से कोई एक, ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, लगभग 150 से 200 के आसपास सामने लिखा भी है, 100 से 150 के आसपास क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल या फिर प्रीमॉर्डियल, जो कि आगे जाकर के ओवम बनेंगे। ठीक है, इनमें से मैं किसी एक की बात कर रही हूँ। तो बच्चों इस क्लस्टर में से, इस गुच्छे में से, जो 100 से 150 का जो गुच्छा है, क्लस्टर में से कोई एक प्रीमॉर्डियल फॉलिकल नरिशमेंट लेता है। ठीक है, वो क्या करेगा, नरिशमेंट लेगा। नरिशमेंट लेने के बाद वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट नंबर का डायग्राम है और ये इसका सेकंड नंबर का है। जब इसने क्या लिया, नरिशमेंट लेकर के, जब ये बच्चों बड़ा हो गया है, अब नरिशमेंट लेने के बाद जो बाकी की सेल्स थी उनका क्या हुआ, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सिर्फ एक ही तो बड़ा हुआ है इसमें से, बाकी का क्या हुआ। जो बाकी की और प्रीमॉर्डियल सेल्स होती हैं वो इसकी लेयर में अरेंज हो जाती है। दिख रही है आपको, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है और उसके बाहर कुछ जिगजैग जिगजैग है, एक लेयर, फिर बाहर है दूसरी लेयर, इस तरह से 2 लेयर बना लेती हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए आप, जो सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला सेकंड, इसके अंदर आपको ये तो दिख रहा है कि एक प्रीमॉर्डियल जो है वो क्या है, वो बड़ा हो गया साइज में, उसने बना लिया प्राइमरी oocyte। और उसके बाहर की साइड में, उसके बाहर क्या हुआ, ये जितने भी प्रीमॉर्डियल फॉलिकल हैं इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पे लेयर बना ली। इन लेयर्स को बच्चों 2 लेयर बन जाती हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। जो इनर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। एक बार फिर से समझाती हूँ, देखिए जो प्रीमॉर्डियल सेल्स हैं वो कितनी है, 100 से 115 नंबर है। उनमें से कोई एक क्लस्टर में से क्या हो गई, नरिशमेंट हुई, उसने एब्जॉर्ब किया नरिशमेंट, और वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गई साइज में। उसका नाम हमने क्या रख दिया है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, जो साइज में बड़ा हुआ उसे हमने क्या बोल दिया, अंदर वाले को देखिए अभी रेड वाले को, प्राइमरी oocyte। जो बाकी की जो और प्राइमरी फॉलिकल्स थे, ठीक है, जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स थे, वो 2 लेयर्स में इस तरह से कुछ अरेंज हो गए। पहली वाली जो बाहर की साइड है उसको हम बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। और जो अंदर वाली है उसका नाम है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। बच्चों ग्रेन्युलोसा का मतलब क्या है, दानेदार। ठीक है, ये जो सेल्स होती है ये कैसी होती है, दानेदार होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसा। ठीक है, तो आपको ये दोनों लाइन समझ में आई। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये और बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल और बड़ा होगा और ये क्या बना लेगा, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, पहले प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी बना, अब ये क्या बन गया, टर्शरी। तो बच्चों देखो, एक ये तो है ही हमारा, कौन सा है इसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल जो था हमारा, इसके अंदर कौन है, प्राइमरी oocyte है। इसके जो बाहर की लेयर है, ठीक है, एक ये वाली लेयर, दूसरे कलर से शो कर रही हूँ जानबूझ के मैं, ठीक है, और एक इसके बाहर वाली लेयर। अब इन दोनों लेयर्स, जब ये ज्यादा साइज में बड़ा होता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या आ जाता है बच्चों, गैप आ जाता है। यहाँ पर ये क्या आ गया है, जो ग्रीन ग्रीन से शो कर रही हूँ मैं, गैप आ जाता है। और ये जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। अब से वाइवा में ये पूछा जाएगा 12th क्लास में कि सेकेंडरी और टर्शरी दोनों फॉलिकल्स के बीच में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। ये सेकेंडरी है, ठीक है, और ये जो है वो टर्शरी, दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो बच्चों इन दोनों लेयर्स के बीच में जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है, कोरोना रेडिएटा है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, एंट्रम बोलने वाले हैं। क्लियर आपको यहाँ तक। अब देखिए इसके अंदर, इस यहाँ पर देखिए, अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये साइज में और ग्रो करता है। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल क्या करता है, साइज में और ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद जो इसका अंदर वाला जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है वो किस में डेवलप हो जाता है बच्चों, सेकेंडरी oocyte में।
अभी और अच्छे से बताऊंगी, वो सेकेंडरी oocyte में डेवलप हो जाएगा और कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीट करेगा। क्या करता है, कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएंगी, कुछ लेयर्स आ जाएंगी। आपको ये रेड कलर की इसमें लेयर दिख रही होगी, ये जो मैंने इसके अंदर दिखा रखी है डायग्राम में, ये जो रेड कलर की लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, जो कि कौन रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte। जोना पेल्यूसिडा जो होती है एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको कौन रिलीज करता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी oocyte। तो फटाफट से एक बार रिवाइज, सबसे पहले प्रीमोर्डियल सेल्स होती हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स में से कोई एक सेल साइज में बढ़ेंगी, बाकी सेल्स दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगी। ये दो लेयर्स क्या करती है, फिर मतलब डेवलपमेंट करती है और इनके बीच में एक एंट्रम, एक स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया जाता है, टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल्स फिर से ग्रो करता है और क्या बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने वाले हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो प्राइमरी oocyte पहले अंदर था, अब ये क्या बन चुका है, प्राइमरी oocyte से ये बन गया है सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया है, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte क्या रिलीज करता है, हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिससे एक लेयर बन जाती है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ये वाली पहली लेयर्स है, हमारी पुरानी लेयर्स है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा एंड कोरोना रेडिएटा। ठीक है, बाहर से कुछ और सेल्स बननी स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ठीक है, दो लेयर्स हमारी एक्स्ट्रा बाहर की ओर बनी है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और अंदर की साइड जो सेकेंडरी oocyte है उस पे कौन सी लेयर बनी है बच्चों, हमारी जोना पेल्यूसिडा। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या होता है, जैसे जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके ऊपर इफेक्ट करता है ओवरी के ऊपर, जिसकी वजह से ओवरी में एक हल्का सा बैंड आ जाता है। ठीक है, हल्का सा एक दबाव आएगा ओवरी के ऊपर, जिससे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसकी जो लेयर्स है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, बाहर वाली लेयर्स बताई थी आपको, ये दोनों लेयर्स क्या हो जाएंगी, रैप्चर हो जाएंगी। ठीक है, कोई ग्राफियन फॉलिकल है, बहुत बड़ा फॉलिकल है, जिसके अंदर कौन बैठा हुआ है, अभी सेकेंडरी oocyte बैठा हुआ है। ये क्या होगी, इस सेकेंडरी oocyte के साथ में कौन चिपकी हुई है, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है, जब LH हार्मोन आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो ये दोनों लेयर्स ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इन दोनों लेयर्स के ब्रेक होने के बाद ये ओवम का मतलब है यहाँ सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ जाएगा, और जो इसकी चारों तरफ जो चिपटी हुई सेल्स थी, ठीक है, जो और इसकी चारों तरफ चिपटी हुई सेल्स थी, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा वगैरह जो सेल्स थी, वो क्या बना लेती हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये ही क्या करता है, हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, फिर फीमेल के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखिए ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, अगर ये है कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन है, और बच्चों अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो यूट्रस के अंदर हमने एक इनर मोस्ट मेम्ब्रेन देखी थी यूट्रस की, जिसका नाम हमने क्या रखा था, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम भी है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम है तो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन है तो एंडोमेट्रियम लेयर है। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी को कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कौन बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अगर हम किसी फीमेल की रैंडमली ओवरी की टीएस काट करके देखें तो उसके अंदर हमें येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखती है। वो येलो कलर की जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, वो क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर की। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ उसको फटाफट से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ये देखा था प्रीमोर्डियल सेल्स होती है 100 से 150 नंबर में। ठीक है, ये क्या करती है, इनमें से कोई एक सेल स्ट्रक्चर में बड़ी हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में बड़ी हो जाएगी, न्यूट्रिशन लेगी, बाकी की सेल्स दो लेयर्स में अरेंज हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा एंड कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये जो लेयर्स है,
अब ये क्या होगी, स्ट्रक्चर में और बड़ी हो जाएगी। जो सेकेंडरी फॉलिकल है मींस ये और बड़ा होगा, ये क्या बना लेगा, टर्शरी फॉलिकल। बच्चों मैंने आपको बताया कि जो टर्शरी फॉलिकल है उसकी पहचान क्या होती है, उसके अंदर एंट्रम होता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी के बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल मींस मैच्योर फॉलिकल। इस मैच्योर फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte है वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। मींस वो किस में जाके बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल में। और जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करता है, एक लेयर को यहाँ पर फॉर्मेशन करता है, एक लेयर का, जिसका नाम क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। ये जोना पेल्यूसिडा सेकेंडरी oocyte से बहुत बुरी तरह से चिपकी रहती है, क्लियर है। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर आपके नीट में ये वाला क्वेश्चन आता है कि इनको अरेंज करिए, ठीक है, ऑर्डर में। तो किस तरह से ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अगर मैं बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आपसे पूछूं, सबसे बाहर एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, उसके अंदर थीका इंटरना, फिर मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, फिर कोरोना रेडिएटा, सबसे इनर मोस्ट कौन हो जाएगा, जोना पेल्यूसिटा। और उसके भी अंदर अगर मैं पूछूं तो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। मतलब ओवम तो हमारी बॉडी में एग तो तब बनेगा जब स्पर्म्स की एंट्री हो जाती है, मतलब बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जो ओवम बनता है फीमेल बॉडी में। अदरवाइज क्या रहता है उनकी बॉडी में, सेकेंडरी oocyte, और वो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर आ जाता है। इसके बारे में हम अभी डीप देखेंगे। अब क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी oocyte या ग्राफियन फॉलिकल है ये LH हार्मोन की वजह से रैप्चर हो जाता है। रैप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, जो ये वाली स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte वाली स्ट्रक्चर कोरोना रेडिएटा के साथ और जोना पेल्यूसिडा के साथ ओवरी से बाहर, मतलब फिम्बरी में, फिम्बरी से ओविडक्ट में चली जाने वाली है ये वाली। और जो बाकी की स्ट्रक्चर्स हैं, रिमेनिंग सेल्स हैं, वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का। किसका फॉर्मेशन कर रही हैं बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक।